हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ सिल्क साड़ी ड्रिप करने का बहुत ही आसान तरीका, जिसकी मदद से आप किसी भी सिल्क की साड़ी को आप वेयर कर सकते हैं एंड बिना किसी के मदद के। एंड आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ जिसको फॉलो करके आप किसी भी सिल्क की साड़ी को ड्रिप कर सकते हैं। करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये जो हमारी साड़ी है ना, ये सिल्क साड़ी है। आजकल की आजकल जो ट्रेंडिंग में साड़ी चल रहा है ना, सिल्क साड़ी, तो आज वही हम ड्रिप करके आप सभी को दिखाएंगे। देखिए, ये जो हमारी साड़ी ना बहुत ही ज्यादा स्लिप करने वाली साड़ी है। चलिए इसे ओपन करते हैं हम। तो ये जो हमारी साड़ी है, ये है साड़ी की पल्लू। तो पल्लू से हमें टकिंग नहीं करना होता। कभी भी अगर हम साड़ी को वेयर करते हैं ना, तो कभी भी हमें पल्लू की तरफ से टकिंग नहीं करना होता, हमें जाना होता है इसके एंड वाले कॉर्नर पे। तो चलिए, यहाँ से इसे हमें अपने लेफ्ट साइड में इसे छोड़ते हुए जाना है इसके एंड वाले कॉर्नर पे। हमें अपने कमर में टक करना है। तो टकिंग हमें तुरंत नहीं करना होता है। सिल्क की साड़ी में हमें इसी बात का ध्यान देना होता है ना। कभी भी हम टकिंग कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारी पेटीकोट, देखिए मैं यहाँ पे कॉटन की पेटीकोट वेयर की हूँ। एंड यहाँ पे ये जो हमारी साड़ी है, साड़ी में सबसे पहले हम कभी भी कोई भी साड़ी वेयर करते हैं ना, तो अपने कमर में ऐसे टक कर लेते हैं। तो टकिंग हमें यहाँ से, आपको दिख रहा होगा मेरी फुल कमर तक हो गई है, तो कमर तक हमें टकिंग नहीं करना है, हमें हाफ टकिंग कंप्लीट करना है। क्योंकि जो हेल्दी लोग रहते हैं ना, फुल टकिंग करते हैं तो उठने बैठने चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पे आप सभी को बता रही हूँ, सिल्क की साड़ी को आप हाफ कमर टकिंग करिए। तो टकिंग भी हमें ऐसे नॉर्मल टक नहीं करना है। यहाँ पे हमें एक नॉट लगा ली हूँ एंड इसी के अनुसार हमें अपनी साड़ी को टक करना है। तो साड़ी टकिंग कर, यहाँ पे जो नॉट लगा है ना, इसे हमें टक कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से सिंपली हमें इसे टक कर लेना है। एंड इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी टक कर लेना है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे फोल्ड करना है एंड टक कर लेना है। तो आप सभी को दिख रहा होगा मैं यहाँ पे हाफ टकिंग स्टार्ट की हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारी टकिंग कंप्लीट हो गई है। एंड यहाँ से ऐसे साड़ी को पकड़ते हुए हमें एक गोल गोल एक सर्कल लगाना है। बिल्कुल इस तरह से। एंड यहाँ पे जो मैं टक की हूँ ना, यहीं पे लाके हमें इसे टक कर देना है। फुल टकिंग हमें क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टकिंग है ना, पूरी टकिंग कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारी टकिंग है ना, फर्स्ट टकिंग है, क्योंकि इसी पे हमारी पूरी साड़ी जो है होल्ड रहता है। अगर कहीं भी ओपन रहेगा ना, तो कहीं से भी दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा साड़ी देखने में, किसी को भी देखने में धब्बा लगता है। तो अब हम चलते हैं अपने पल्लू की तरफ। तो पल्लू को हमें क्या करना है ना, रफली गैदर करना है। आप सभी को दिख रहा होगा। रफली गैदर करने के बाद इसे हमें अपने बैक साइड से घुमाते हुए लाना है एंड अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रख लेना है। शोल्डर पे रखने के बाद हमें अपने पल्लू का मेजरमेंट यहीं पे कर लेना है, कितना हमको चाहिए। लॉन्ग रखना है तो आप यहाँ पे लॉन्ग रख सकती हैं, शॉर्ट रखना है तो आप शॉर्ट रख सकती हैं। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है आप कितना लॉन्ग या शॉर्ट रखेंगे। मैं यहाँ पे घुटे के नीचे तक ली हूँ, इससे जो है ना साड़ी नहीं सेट करेंगे, इसे अभी छोड़ देंगे। एंड ये जो हमारे चेस्ट पे है ना बॉर्डर, यहाँ से हमें पकड़ते हुए जाना है। एंड कुछ टाइम के लिए हमें इसे अपने कमर पे होल्ड कर देना है। कुछ टाइम के लिए ऐसे टक कर लेना है। एंड ये जो हमारी फैब्रिक है ना, पल्लू है, पल्लू को हमें सेट करना है। तो आप पल्लू को जैसे कंफर्टेबल है ना, आप वैसे बना सकती हैं। मैं अपनी वीडियो में 2 से 3 बार बताई हूँ, आप इसे ऐसे फोल्ड करके भी बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्ड करके ही बना रही हूँ। तो देखिएगा क्या करना है ना, ये जो हमारी पल्लू ना, मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड कर ली हूँ। एंड तो यहाँ पे ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप लेफ्ट राइट कहीं से भी पल्लू सेट कर सकती हैं। ज्यादा दिक्कत हो रहा ना, तो आप अपने टमी के मदद से बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, थंब से दबाते हुए मुझे यहाँ पे पकड़ लेना है एंड 2 फिंगर कैंची से, कैंची की तरह निकालना एंड थंब के पास ला के रखना है। एंड ऐसे बार बार हमको करना है, बिल्कुल ऐसे। तो देखिए, इस तरह से हमारी जो फैब्रिक है ना, एक बार में ही सेट हो गई है। एंड यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसे हमें ऐसे निकाल देना है। एंड आप सभी को दिख रहा होगा, ये जो हमारी पल्लू है, पल्लू प्लेट, एक एक प्लेट आपको शो कर रहा होगा, एक एक लाइन आपको नजर आ रही होगी। वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, देखिए सेट करेंगी, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाई 1 प्लेट मैं
देखिए हमारी प्लेट जो है बन गई है। तो यहाँ पे हमारी पल्लू जो है सेट हो गई है। एंड यहाँ पिनअप करने से पहले हमें 1 या 1.5 इंच बैक जाने के बाद पिनअप करना होता है। मैं हर वीडियो में ये बात आपको बताती हूँ। इसका एक ही रीजन है, अगर हम थोड़ी सी आगे अगर हम पिनअप कर लेते हैं ना, तो जो हमारे सर पे पल्लू होती है ना, वो बार बार आगे की तरफ झुकती है। इसी की वजह से हमें बैक में जाने के बाद पिनअप करना होता है। तो मैं यहाँ पे 1 से 1.5 इंच बैक जाने के बाद ही पिनअप करती हूँ। देखिए हमारी जो सेफ्टी पिन है ना, ये थोड़ी बड़ी वाली सेफ्टी पिन है, क्योंकि सिल्क वाली साड़ी में ना थोड़ी बड़ी और उसमें थोड़ा नोकीला हो, वही सेफ्टी पिन यूज करिए ताकि आपकी साड़ी भी डैमेज ना हो। तो यहाँ पे हमारी पिनअप हो गई है। करने से पहले सर यहाँ पे भी अगर आप बॉर्डर बॉर्डर को सेट करें ना, बॉर्डर से जो है हमारी हाईलाइट होती है, साड़ी का जो लुक होता है ना बॉर्डर से ही होती है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी भी कहीं पर भी हमारी, तो यहाँ पे क्या करना है ना, आप चाहे तो यहाँ पे एक इस तरह से फोल्ड करके पिनअप कर लीजिए। एंड फिर देखिए इस तरह से ऐसे बॉर्डर क्लीन नजर आएगी इस तरह से। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे खींचते हुए लेके जाना है, नीचे से खींचते हुए लेके आना है इस तरह से। एंड ये जो हमारी फैब्रिक है ना, हमारे कमर तक आ रही है, राइट वाली कमर के पास आ रही है। तो इतना इतना फैब्रिक हमें अपनी कमर में ऐसे टक कर लेना है। बाकी जो फैब्रिक है ना हमारी, इससे हमें बनाना है लोअर प्लेट। लोअर प्लेट बनाने के लिए ना नेवल से ठीक 4 उंगल करना है, बिल्कुल इस तरह से। फर्स्ट प्लेट चौड़ी रहेगी, आप सभी को दिख रहा होगा कितना चौड़ा मैं बनाई हूँ यहाँ पे। इसके बाद से हाफ हाफ इंच की गैप करते हुए भी आप प्लेट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये जो हमारी फैब्रिक है इसको छोड़ना ही है। आजकल ये जो साड़ी है ना बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सिल्क की सिंपल साड़ी। बहुत सिल्क वाली साड़ी को ले रहे हैं और पहनते टाइम करते समय ना बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। जिनको नहीं पता ना इसको कैसे वेयर करना है, तो मैं यहाँ पे बता ही हूँ। अब सेम कुछ करना नहीं है आपको, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, जिसकी मदद से आप इस तरह के साड़ी को वेयर कर सकती हैं। एंड इसे हमें अपने कमर में टक करना है। तो टकिंग कर कमर फिटेड करना है, हिप से लेके कमर तक किसी फैब्रिक से हमें फिटिंग करना है। तो इसे हमें नीचे की तरफ छोड़ना है। बाकी ये सब जो लोअर प्लेट है ना, इसको हमें पकड़ते हुए कमर में टक कर लेना है। तो देखिए हमारी टकिंग भी कंप्लीट हो गई है। एंड एक एक प्लेट को यहाँ पे फैला लेना है। फैलाने के बाद यहाँ पे पिनअप कर लेना है, ताकि एक भी प्लेट हमारी दबी हुई ना रहे। हमें अपने हिप पे फिट करने का, तो आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे कोई भी फिटिंग नहीं हुई है हिप से लेके कमर तक। तो इसे हमें पकड़ते हुए लेके आना है, क्योंकि सिल्क की साड़ी वेयर करने का ये बहुत ही अनोखा ट्रिक है। ये जो हमारे ऊपर बैठना, यहाँ से अपने हैंड को घुसाते हुए जो हम फैब्रिक छोड़े थे ना फिटेड करने के लिए, उसको बाहर की तरफ खींचते हुए निकालना है इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पे पतली पतली प्लेट नजर आ रही होगी। एंड इसे टक कर लेना है। तो देखिए अब हमारी कमर पे जो है ना फिटिंग भी हो गई है। अब मैं आप सभी को अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये मेरी फाइनल लुक कितनी गजब की फिटिट हो गई है हमारे हिप से लेके कमर तक।